चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रीनलैंड की कीमत करीब 200 से 250 मिलियन डॉलर 20 से 25 करोड़ डॉलर आंकी है। पुतिन ने ग्रीनलैंड विवाद से रूस के अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस मुद्दे कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड का क्या होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ईरान में 800 लोगों की फांसी रुकवाने के ट्रंप के दावे को ईरान के शीर्ष अभियोजक ने झूठा बताया है। न्यायपालिका ने कहा कि ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। देशव्यापी प्रदर्शनों में हजारों मौतों और गिरफ्तारियों के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो क्लिप साझा की है। राहुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का जिक्र करते हुए भारत पर हो रहे कथित दुष्प्रभावों को रेखांकित किया है। राहुल ने कहा है कि टैरिफ के कारण देश में करोड़ों नौकरियों के अलावा लाखों व्यवसाय भी खतरे में हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी फैसले नहीं लिए। अब सहारा इंडिया की ओर से एक नई नोटिस और भी जारी कर दिया गया है। जी हां, सहारा इंडिया में सबसे पहले आप लोग 10,000 तक का क्लेम कर सकते थे, उसके बाद 50,000 रुपये तक का क्लेम होना शुरू हुआ था, और अब सहारा इंडिया में जिनका पैसा 10 लाख 20 लाख भी फंसा हुआ था, उनके लिए भी एक नोटिस जारी कर सहारा इंडिया पोर्टल पर 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। एक बार में काफी दिनों से क्लेम करने की सुविधा और लिमिट बहुत ही काम रखा गया था। दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में राष्ट्रीय सुरक्षा को 3 एक दूसरे से जुड़े घेरों के रूप में समझाया है। सबसे बाहरी घेरा देश को सुरक्षित रखने से जुड़ा है, यानी किसी देश की समग्र सुरक्षा कैसे की जाए। इसके अंदर वाला घेरा देश की रक्षा से जुड़ा है, यानी खतरों से बचाव कैसे हो। सबसे अंदर का और छोटा घेरा सेना की तैयारी और सैन्य क्षमता को दर्शाता है। लेबर कार्ड वालों के लिए सरकार द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक मदद राशि सभी को देने जा रही है, जिससे सभी लोगों को अपना जीवन यापन करने में कुछ सहायता प्रदान सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसे सक्षम हो सके। आप सभी को बता दें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार के यही उद्देश्य है कि गरीबों में सहायक एवं विकलांग लोगों को मजदूरी जो कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो बीपी रेखा से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए इस योजना के अंतर्गत लेबर कार्ड का पैसा सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति और वैश्विक भू राजनीति पर तीखा रुख स्पष्ट कर दिया है। दावोस में वैश्विक नेताओं और कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का दावा किया, वहीं यूरोपीय संघ की वर्तमान दिशा और दशा पर गंभीर सवाल उठाए। आइए जानें ट्रंप के संबोधन की झलकियां। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 उन मेधावी छात्राओं के लिए एक अच्छा अवसर है जो 10वीं या 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं और छात्रवृत्ति की तलाश में हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप कोहोर्ट 2026 राउंड 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत योग्य छात्राओं को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं के लिए लाई गई है जो पढ़ाई में अच्छी हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आगे बढ़ने में परेशानी महसूस करती हैं। दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ अच्छे ट्रेड डील का भरोसा जताते हुए पीएम मोदी की तारीफ की।
हालांकि भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ और रूसी तेल को लेकर मतभेदों के चलते समझौते को लेकर अनिश्चितता अब भी बनी हुई है। भारत को लेकर ट्रंप के बयान अक्सर बदलते रहते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पहली बार मंडल कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की सहमति के बाद मंडल अध्यक्षों की जिलेवार सूची जारी की। रिटायरमेंट की चिंता छोड़िए, मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना APY की समय सीमा 2031 तक बढ़ा दी है। अब आप महज 210 रुपए की छोटी बचत से बुढ़ापे में 5,000 रुपए की फिक्स मंथली पेंशन पा सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए इस शानदार सरकारी गारंटी का फायदा उठाएं। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। अफसर सुधरें, जनता के काम रुकने नहीं चाहिए, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के तहत वर्चुअल समीक्षा के दौरान CS जैन ने संभागायुक्त, कलेक्टर, DIG, पुलिस कमिश्नर और SP को 2 टूक निर्देश दिए। हमेशा सक्रिय रहने वाले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय न तो इस बार भोजशाला में धार की कमान संभालेंगे और न ही गणतंत्र दिवस पर वे झंडा वंदन करने जाएंगे। वे 10 दिन के अवकाश पर है। अपने पारिवारिक सदस्य के निधन के कारण वे 10 दिन किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से मंत्रियों की जिलों में ध्वजारोहण की जानकारी वाली सूची में विजयवर्गीय का नाम नहीं है। उनके प्रभार वाले जिले धार और सतना में इस बार कलेक्टर झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश एक रणनीतिक निवेश केंद्र पर आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख और उभरते निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल, नवकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, ITITES, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जैसे क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसरों की जानकारी दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू निवेशकों से इन क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही नीतिगत सहायता और विभिन्न प्रोत्साहनों की जानकारी भी साझा की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड द्वारा युवा झारखंड प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास की सोच के साथ भाग ले रहा है। इस अवसर पर विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने झारखंड राज्य के इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि झारखंड राज्य अपने विकास के लिए गंभीर और संगठित प्रयास कर रहा है। विजय क्रांति। जब अमेरिका भारत के समक्ष समस्याएं खड़ी करने से बाज नहीं आ रहा है, तब चीन भी चिंता का कारण बन रहा है। वास्तव में चीन ने जब से 1951 में तिब्बत पर जबरन कब्जा करके भारत तिब्बत सीमा को भारत चीन सीमा में बदल दिया, तब से उसके भारत विरोधी रुख में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। पहले तो उसने 1962 में तिब्बत को छावनी की तरह इस्तेमाल करके भारत पर हमला किया। इसके बाद से वह सैकड़ों किलोमीटर लंबी इस सीमा पर उकसावे की कोई न कोई हरकत करता आ रहा है।